Hey everyone, we are back और हम वापस आए अपनी मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज लेकर, जहाँ पे I'll be answering all the questions which I have faced in my 50+ exhibition in this last 1 year. So let's get started. Why is your Atmanurja wood pressed oil costly? इतना महंगा क्यों है ये? So well, हम हमारे wood pressed oils को लकड़ी के कोलू में बनाते हैं स्लो स्पीड पे, बहुत ही ठंडे टेम्परेचर्स में। और इस मेथड में ऑयल्स बहुत कम बनता है, बट इसमें ऑयल न्यूट्रिशन सबसे मैक्सिमम रिटेन होता है। इसमें लेबर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे आसपास लोकल में ही एक दुकान वाला है जहाँ पे मैं आटा, मसाले, तेल सब कुछ पिरवाता हूँ। मैं उसके सामने खड़े होकर करवाता हूँ ये काम, और उस आदमी के तेल की कीमत तो इतनी नहीं, तो आपका तेल इतना महंगा क्यों? सोना चांदी बेच रहे हो क्या? आपने अपने आसपास या अपने गांव या गृहनगर में इस तरह की तेल निकालने वाली मशीनें ज़रूर देखी होंगी। वक्त के साथ लकड़ी के कोल्हू ख़त्म होते चले गए, क्योंकि लकड़ी के कोल्हू में ऑयल निकालना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अच्छे से हुई है। सो लोगों की डिमांड पूरी करनी थी, और इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वक्त किसके पास था? पेशेंस की वैसे ही कमी थी। बट कुछ तो प्रॉब्लम थी हाई हीट, हाई आरपीएम और हाई फ्रिक्शन। गर्मी, रफ्तार, टकराव, सब कुछ अत्यधिक था। एक्सपेलर से निकले हुए ऑयल्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका नतीजा होता है न्यूट्रिशन लॉस्ट। फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ऑयल में, जिससे कि ऑयल जल्दी ख़राब होता है। आप खुद सोचिए, क्या जल्दी पका हुआ खाना ज़्यादा टेस्टी होता है, या फिर वो खाना टेस्टी होता है जो आराम से धीरे धीरे पकता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सामने खड़े होकर तेल पिरवाते हो। प्रॉब्लम ये है कि क्या आपका बीज जो आप यूज़ कर रहे हो वो साफ़ है, कीटनाशक मुक्त है, और उसमें खाद और पानी किस तरीके का इस्तेमाल हुआ है। और उससे नेक्स्ट बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी ये मशीन कौन सी है, क्या आपका ऑयल लोहे में टच हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मेरा तो खुद का फार्म हाउस है, खुद का खेत है, मेरे गांव से वहीं से तेल निकल आता है। मेरे वहाँ पे गांव में एक्सपेलर्स लगे हुए हैं, और मैं एक बार में 5-10 लीटर तेल निकलवा के सालों से चलाता हूँ। तो जनाब, आपके क्या इंडिया के मैक्सिमम टाउन्स के ऑयल एक्सपेलर्स की शक्ल कुछ ऐसी दिखती है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि क्या सफाई है, क्या न्यूट्रिशन है, क्या हाइजीन है। और मैक्सिमम आज भी एक्सपेलर्स जैसी लोकेशन पे साफ़ सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग डायरेक्ट बिना किसी धुलाई के, बिना कुछ प्रॉपर सफाई के ऐसे ही सीड्स को लेके डाल देते हैं और ऑयल पेर देते हैं, और इस ऑयल का आप 100-200 और पता नहीं कितना ऑयल रुपीज़ पे कर रहे हो। क्या ये वर्थ इट है कि आप ऐसे ऑयल्स का 100-200 रुपये दे रहे हो? यू रियली नीड टू थिंक कि सही इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पर है। We think people now is the time to get up and ask the right questions at the right time to the right people. You deserve the good food, you deserve the good health, you deserve the right hygiene. क्यों आपको ऑयल निकाल के 5-10 साल तक चलाना है, या 5-10 लीटर ऑयल निकाल के सालों साल चलाना है? why do you need to do that? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपका तेल सही है, इस बात की क्या गारंटी है? And what is exactly the difference between your wood pressed oils and other market oils? गारंटी तो है। Our oils are 100% lab tested. हम हमारे ऑयल्स को टाइम टू टाइम टेस्ट करवाते हैं। हमारे सीड्स जो हैं वो रेगुलर स्टेजेस ऑफ क्वालिटी चेक से निकलते हैं, क्लीन होते हैं, ग्रेड होते हैं, सैनिटाइज होते हैं, एंड ओनली देन वी गेट देम टू यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑयल्स। You can scan this QR code for checking our lab reports. ये हमारे फार्म हाउस की कुछ तस्वीरें हैं जो कि मथुरा में लोकेटेड है, एंड हम यहाँ पे तरह तरह के ऑयल सीड्स को एंड सम वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करके, जहाँ पे हमारा जो डी ऑयल केक बाय प्रोडक्ट निकलता है ड्यूरिंग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, वी आर यूजिंग इट बैक इन द सॉइल एज मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर। उसके अलावा गाय का गोबर खाद, एंड जो भी हमारी एक ट्रेडिशनल ओल्ड प्रैक्टिसेस थी उसको हम फॉलो करके कल्टिवेशन कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर मार्केट ऑयल्स? आपने पाम ऑयल और मिनरल ऑयल का नाम तो सुना होगा। एटलीस्ट 4 to 5 tons of palm oil can be produced from per hectare of land. And do you know this is almost 3 to 4 times more than mustard oil, sesame, peanut, almond, coconut oil on the same hectare of land. तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है पाम ऑयल का। दैट इज़ why it is widely
यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। आप जहाँ पे सोचोगे वहाँ पाम ऑयल का यूज़ हो रहा है इन ऑलमोस्ट एवरी स्नैकिंग इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, हर चिप्स में, सोप में, क्रीम में, शैम्पूज, बिस्किट, चॉकलेट्स एंड व्हाट नॉट। पाम ऑयल को ब्लेंडिंग कर रहे हैं ऑयल्स के साथ। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू गेट द ऑयल्स सो चीप इन द मार्केट। अब सबको पता है क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं आजकल बिकॉज ऑफ जंक फूड वी आर कंज्यूमिंग, बिकॉज ऑफ स्नैक्स वी आर कंज्यूमिंग, जो कि हार्ट ब्लॉकेजेस, बैड कोलेस्ट्रॉल, स्किन प्रॉब्लम्स और बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हमारी आज की लाइफ में। Well, it's time to start reading the back labels, people. Have you heard the name of Hexane? Well, Hexane को यूज़ कर रहे हैं ऑयल केक से फिर से ऑयल निकालने के लिए फॉर द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड व्हाट नॉट टाइम। आजकल इसका एक ऑल्टरनेटिव आ गया है मार्केट में, बट इट्स स्टिल अंडर स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम इस केमिकल मेस से बहुत दूर हैं। वी मैन्युफैक्चर वुड प्रेस्ड ऑयल्स इन एक्सट्रीमली हाइजेनिक कंडीशंस। हमारे ऑयल्स फर्स्ट प्रेस्ड ऑयल्स हैं। हमारे यहाँ ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रेसिंग का कोई प्रावधान नहीं है। Our oils are unrefined, unfiltered, unprocessed, free from chemicals, fragrances, preservatives, palm oil and mineral oil. Next question. Is it okay to consume oil every day? Can I use your oil in deep frying and normal cooking? How to use it and in how much quantity should I consume it? Well, yes, and yes. It's absolutely safe to use it every day. And कोई भी चीज़ moderation में consume करोगे तो it's always safe. And 15 to 20 ml consumption is more than enough. वैसे भी हमारा ऑयल 50 to 60% कम ही लगता है in normal cooking क्योंकि ये ऑयल थिक है and when you put it on gas stove ये spread होता है। आप आत्मनिर्भर वुड प्रेस्ड ऑयल्स को अपने नॉर्मल डे टू डे कुकिंग में, बेकिंग में, सॉटिंग में यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर द डीप फ्राइंग पर्पस आप पीनट ऑयल और येलो मस्टर्ड ऑयल को आराम से यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम बिकॉज सवाल जवाब का सिलसिला बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। एज ऑलवेज, thanks for watching and thank you for your patience. Stay tuned for our next content very soon.